फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में ईरान की फतह इस्लामिक हिस्ट्री का एक अजीम और ईमान अफरोज़ चैप्टर है। ये वो वक्त था जब दुनिया की दो ग्रेट पावर्स रोमन एम्पायर और ससानी एम्पायर ईरान अपनी एक्सटेंट, पावर और सिविलाइजेशन में बेमिसाल थीं। इनके मुकाबले में प्रॉफिट इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एस्टैब्लिश की हुई इस्लामिक स्टेट मदीना सिंप्लिसिटी, तकवा, जस्टिस और फेथ पर बेस्ड एक नई फोर्स के तौर पर उभर रही थी। ससानी एम्पायर से कॉन्फ्रंटेशन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौरान इस्लामिक एम्पायर को एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना था। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक फैली हुई ईरानी सिविलाइजेशन की रिप्रेजेंटेटिव ससानी एम्पायर मुस्लिम्स के लिए एक बड़ा थ्रेट थी। उनके पास ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, एक्सपीरियंस्ड जनरल्स और वर्ल्डली रिसोर्सेज की अबंडेंस थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन सभी मटीरियल फोर्सेस के मुकाबले में अल्लाह पर ट्रस्ट, जस्टिस और सिंसियरिटी पर बेस्ड एक स्पिरिचुअल और मॉरल फोर्स को यूटिलाइज किया। इस्लामिक आर्मीज़ की डिपार्चर और लीडरशिप। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लामिक आर्मीज़ को ईरान की तरफ रवाना किया, लेकिन ये डिसीजन जल्दबाजी में नहीं बल्कि कंप्लीट कंसल्टेशन, प्रिपरेशन और कॉशन के साथ लिया गया। उन्होंने वॉर की लीडरशिप ऐसे सहाबाए किराम को सौंपी जो न सिर्फ ब्रेव थे बल्कि अल्लाह के दीन से सिंसियर भी थे। इनमें हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत नुमान बिन मुकर्रन, हज़रत हुज़ैफा बिन यमन, हज़रत मुगीरा बिन शुबा और हज़रत अब्दुल्ला बिन बदील जैसे इलस्ट्रियस सहाबा शामिल थे। बैटल ऑफ कादसिया, एक डिसिसिव कॉन्फ्लिक्ट। ईरान की फतह का पहला अजीम कॉन्फ्लिक्ट कादसिया की जंग थी जो 636 ईस्वी में लड़ी गई। हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने इस्लामिक आर्मी की लीडरशिप की, जबकि ईरानी आर्मी की लीडरशिप रुस्तम फर्रुखजाद कर रहा था। 3 दिन की इंटेंस वॉर के बाद अल्लाह ताला ने इस्लामिक आर्मी को एक ग्रेट विक्ट्री दी। ईरानी जनरल रुस्तम मारा गया और कादसिया के मैदान में ससानी एम्पायर की पावर टूट गई। इस वॉर में मुस्लिम्स ने बहुत ब्रेवरी, पेशेंस और फेथ का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जबकि ईरानी आर्मी अपने मॉडर्न वेपन्स, आर्मर और एलिफेंट्स के बावजूद डिफीट हुई। मदाइन की फतह और ट्रेजर्स की विजडम। कादसिया के बाद इस्लामिक आर्मी ने ससानी कैपिटल मदाइन की तरफ एडवांस किया। मदाइन में दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर्स मौजूद थे। जब ये सिटी फतह हुई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ट्रेजर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया कि ये माल लोगों की आजमाइश न बन जाए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदाइन के ट्रेजर्स बैतुल माल में जमा करवाए, यहाँ तक कि किसरा का थ्रोन, ताउस और गोल्ड सिल्वर से सजे हुए कर्टेन्स भी वापस भेज दिए गए। बैटल ऑफ नहवंद, फतह अल फुतूह। इसके बाद 642 ईस्वी में ईरान की फेट डिसाइडिंग वॉर लड़ी गई, जिसे हिस्ट्री में जंग नहवंद के नाम से याद किया जाता है। हज़रत नुमान बिन मुकर्रन ने इस वॉर की लीडरशिप की। ससानी एम्पायर ने अपनी लास्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ इस वॉर में झोंक दी, लेकिन इस्लाम के डेडिकेटेड सोल्जर्स ने न सिर्फ बैटलफील्ड जीती बल्कि ईरान का डोर हमेशा के लिए ओपन कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस वॉर को फतह अल फुतूह यानी विक्ट्रीज की विक्ट्री करार दिया। जस्टिस और इक्विटी का सिस्टम और लोकल पीपल से गुड बिहेवियर। फतह के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत फार साइडेडनेस के साथ ईरान में जस्टिस और इक्विटी का सिस्टम एस्टैब्लिश किया। कॉन्क्वेड एरियाज के लोगों के साथ जेंटलनेस, गुड बिहेवियर और इक्वालिटी का एटीट्यूड अपनाया गया। लोकल लोगों को उनके रिलीजियस मैटर्स में फ्रीडम दी गई और उनसे फोर्सफुली इस्लाम एक्सेप्ट करवाने का कोई प्रोसेस नहीं किया गया। यही रीज़न था कि जल्दी ही बहुत से ईरानी इस्लाम के दायरे में एंटर हो गए और बाद के टाइम्स में यही ईरानी स्कॉलर्स, फिक्स स्कॉलर्स, हदीस स्कॉलर्स और कमेंटेटर्स इस्लामिक सिविलाइजेशन के आर्किटेक्ट्स बने। ईरान की फतह, एक स्पिरिचुअल और मोरल सुपीरियॉरिटी। ईरान की फतह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल सक्सेस नहीं थी, बल्कि ये दीन इस्लाम की स्पिरिचुअल सुपीरियॉरिटी, जस्टिस बेस्ड गवर्नेंस और मॉरल सुप्रीमेसी का एक्सप्रेशन था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खिलाफत सिस्टम इस बात का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था कि अगर लीडरशिप नेक दिल, सिंसियर, ऑनेस्ट और जस्टिस पर बेस्ड हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर को भी डिफीट किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम के लिए लेसन। आज जब मुस्लिम उम्मा हिस्ट्री के क्रिटिकल दौर से गुजर रही है तो हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की लीडरशिप, उनके जस्टिस, उनकी विजडम और फेथ पर उनके अनवेवरिंग बिलीफ से लेसन सीखने की ज़रूरत है। अगर हम सिंसियरिटी, ट्रूथ, जस्टिस और यूनिटी को अपनाएं तो आज भी अल्लाह की हेल्प हमारे साथ हो सकती है। ये इवेंट हमें बताता है कि फेथ की पावर दुनिया की बड़ी बड़ी एम्पायर्स को झुका सकती है, बशर्ते इंटेंशन प्योर हो, लीडरशिप ऑनेस्ट हो और सिस्टम जस्टिस पर बेस्ड हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आज भी एक आइडियल मॉडल है जिसकी तरफ हमें टर्न बैक होने की ज़रूरत है।